दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो आज सेमिनार है, आज हमारे साथ है सोमदेव आर्या जी। हम यहाँ के बारे में उनसे कुछ जानकारी लेंगे, जनता के लिए, साथी के लिए कुछ शुभ संदेश भी लेंगे। सर, आप कुछ बताइए। जो तालकटोरा स्टेडियम में हमारा ये जो सेमिनार है, आज आप देखोगे समाज के अंदर जो एजुकेशन पद्धति चली हुई है, ये 1835 में जो लॉर्ड मैकाले का एजुकेशन एक्ट था, उसको एग्जीक्यूट करा गया था। उसके बाद से ही ये जो तंत्र था, शिक्षा का तंत्र, शैक्षणिक तंत्र, ये बदल जाना चाहिए था अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद। लेकिन अभी तक वही का वही शैक्षणिक तंत्र चला हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो बुद्धि के मूल में होती है वो होती है शिक्षा। और हमारी शिक्षा को ही इन लोगों ने तबाह कर दिया, क्योंकि शिक्षा दो प्रकार की हो सकती है, अच्छी और बुरी। जो अच्छी शिक्षा होगी वो आपको निकृष्ट योनि से ले जाकर एक अच्छी दिशा देगी, लेकिन अगर वही शिक्षा अगर आपकी बुरी हो तो वो आपको, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आप फिर वही वहाँ लॉर्ड मैकाले की बात सिद्ध होती है कि ये शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन जो इनकी आत्मा होगी वो पूरी अंग्रेजियत की होगी। तो इसीलिए हमने जो देवेंद्र भाई है वो भारत के पहले ऐसे टीचर हैं जो 3 साल के बच्चे को देखकर ये बता देते हैं कि कुदरत ने इसको पैदा क्यों किया गया है, क्यों किया है, इसके अंदर जो पर्टिकुलर टैलेंट है वो टैलेंट क्या है। तो आज जो यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए, एक ऐसा शिष्य कुल स्थापित करने के लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया गया है, आमंत्रित किया गया है, ताकि जो भारत का जो बच्चा है, जिस प्रकार से आप देखोगे मोबाइल की लत, आप देखोगे सिनेमा में मूवियाँ देखने की लत, और आज जो एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है वो षड्यंत्र पूर्वक आपको पढ़ाया जा रहा है। आप देखोगे माइंड प्रोग्रामिंग करी जा रही है, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, नाना प्रकार के माध्यम से। आज बच्चों को, जो 15 साल का बच्चा होता है, जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति संस्कार डालने चाहिए, आज उन बच्चों को सिखाया जा रहा है तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, लड़की बड़ी बॉम्बार्ड बॉम्बार्ड। तो हमारा जो युवा है, क्योंकि आपको पता होगा जो किसी भी देश की अगर रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है नौजवान, युवा। आज उसी युवा को तबाह करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। आप देखोगे 1-1 साल का, 2-2 साल के बच्चों को मोबाइल की लत लगी होती है। उनको यही नहीं पता कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, हमारा हम पैदा क्यों हुए हैं। आज के इस भद्रवाद को, भोगवाद को, और इस जो तंत्र है, ये जो पूरा का पूरा अंग्रेजियत का तंत्र है, जो तंत्र है जो पश्चिमी सभ्यता से निकला हुआ है, आज उसी तंत्र में हम लोग ये सोचते हैं कि बस अच्छी सी शादी हो जाए, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, उस और एक अच्छी सी गाड़ी हो, घूमना फिरना हो, समाज बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, इस बात से हमें कुछ लेना देना नहीं। आज वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आज माता पिता को वृद्ध आश्रमों में जाने की जरूरत पड़ रही है, वरना हमारा ये देश ऐसा देश हुआ करता था, यहाँ के राजाएं घोषणा क्या करते थे, अगर कोई ऋषि उनके घर पर खाना खाने आते थे तो ऋषि कहा करते थे कि है राजन, मैं तुम्हारे यहाँ का अनग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि तुम कंजूस हो, तुम्हारी नगरी में कंजूस रहते हैं, चोर रहते हैं। तो वो राजा घोषणा क्या करता था, है ऋषिवर, मेरे देश में ना कोई कंजूस है, ना कोई चोर है, ना लुटेरा है। तो ये ऐसी व्यवस्था अपनी यहाँ हुआ करती थी, जिस शैक्षणिक तंत्र के माध्यम से, जिस शिक्षा के माध्यम से हम पूरे भारत, पूरे विश्व का जो सरताज रहा है, उसी शैक्षणिक तंत्र को इन्होंने 1492 में जो पेपल बुल अध्यादेश जारी हुआ, उसके माध्यम से उसको तोड़ दिया। अभी जो जनता सरकार मोर्चा प्रयास कर रहा है, भाई राजीव दीक्षित और जो हमारे शहीद हो गए, इस भारत को एक अखंड और फिर से अपनी व्यवस्था पर खड़ा करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत है। और इसीलिए आप लोगों को, सब लोगों को एकत्रित किया गया है। आप लोगों से आगाज क्रांति के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया कि आपकी आने वाली नस्ल को कैसे तबाह किया जा रहा है, आने वाली जनरेशन को कैसे तबाह किया जा रहा है, आने वाले भविष्य की तस्वीर कैसी होगी। आपको पता है कि आगे आने वाले एआई के माध्यम से बच्चे पैदा करे जाएंगे, आपका बीज खराब कर दिया गया, आपकी फसल खराब कर दी गई, कुछ भी तो इन्होंने नहीं छोड़ा। तो इसीलिए आप लोगों को आगाज क्रांति के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो आप यहाँ से सीख कर जाएं, आपको उदारता के भाव, श्रद्धा के भाव, यहाँ राष्ट्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति आपके अंदर, आपके लिए और आपके साथ वो विचार यहाँ से जाएं।
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। यहाँ का सेमिनार अटेंड करने के बाद अपने अपने स्टेट में पब्लिक को, जनता को जगाइए, एक बार नारा लगाइए, भारत की हुंकार है,